हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल रवि अदिति क्लासेस। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स को, यानी कि 1 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर तक का पूरा करंट अफेयर हम आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जितना भी एक हफ्ते का अपडेट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारी आज की वीडियो का पहला प्रश्न रहेगा, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज़ 2023। तो आपसे पूछा है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। एंड द राइट आंसर इज नरगिस मोहम्मदी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, नरगिस मोहम्मदी इज़ ऑनर्ड फॉर हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान एंड हर प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम। यानी कि ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इस साल के नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया जाएगा। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये ईरान से हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन हैं? एंड द राइट आंसर इज के.एन. शांता कुमार, ऑप्शन नंबर सी। पीटीआई की बात करें तो फुल फॉर्म इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड ये एक न्यूज़ एजेंसी है। इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1947 में और उसका हेडक्वार्टर ये है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द विनर ऑफ नोबेल प्राइज़ 2023 इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। यानी कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2023 के विजेता ये कौन कौन है? एंड द राइट आंसर इज माउंगी बावंडी, लुइस ब्रूइस और एलेक्सी एक्कीमोव, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए, तीनों के तीनों जो है वो अमेरिकन बोर्न केमिस्ट है एंड इन्हें मिला है अवार्ड फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ अवार्डेड बाय द नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन 2023। यानी कि चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो मेडिसिन की बात करें तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी कि कैटलिन कैरिको एंड ड्रू विशमैन, ये दोनों ही विनर हैं नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन 2023। दिस ऑनर हैज़ बीन अवॉर्डेड टू हिम फॉर हिज डिस्कवरी रिलेटेड टू न्यूक्लियोसाइड स्पेस मॉडिफिकेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको ध्यान रखनी है कि किस फील्ड में इनको ये प्राइज़ मिला है। फिर है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ हेड ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? एंड द राइट आंसर इज रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन नंबर बी। If we talk about BRO, the full form of BRO is Border Road Organization, establishment year 1960 and it's come under the Ministry of Defense. Next question is, who has received the Nobel Prize 2023 in the field of physics? यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2023 किसे मिला? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि प्योरे अगुस्टिनी, फेरेंस क्रॉस एंड एनियल ह्यूलियर, ये सभी को मिला है इस साल का नोबेल प्राइज़ 2023 इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। देखिए, अगर हम बात करें प्योरे अगुस्टिनी की तो ये है फ्रांस से। अगर हम बात करें फेरेंस क्रॉस की तो ये हंगेरियन ऑस्ट्रेलियन इनका निवासी स्थान है। और अगर हम बात करें एनियल ह्यूलियर की, देन ये फ्रेंच और स्वीडिश हैं। और इन्हें किस लिए मिला है? दे हैव बीन अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज़ 2023 इन द फिजिक्स फॉर व्हाट? फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ जनरेटिंग ऑटोसेकेंड पल्स ऑफ लाइट टू स्टडी इलेक्ट्रॉन्स डायनामिक्स इन मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ मालदीव। हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? एंड द राइट आंसर इज मोहम्मद मियज्जू, ऑप्शन नंबर बी। If we talk about Maldives, then the capital is Male and the currency is Maldivian rupiah. Next question is, who has recently been selected for the Nobel Prize 2023 in literature? यानी कि साहित्य में नोबेल प्राइज़ 2023 किसे चुना गया? तो ये चुने गए हैं जॉन फोसे, ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर।
लिटरेरी अवार्ड नॉर्वेगियन ऑथर जॉन फोस फॉर प्लेज एंड प्रोज राइट्स नॉवल इन अ स्टाइल नॉन एज फोसे मिनिमलिज्म। देखिए इन्हें अवार्ड मिला है प्लेज और प्रोज के लिए। कहाँ के हैं ये? नॉर्वे के हैं और इनका एक शैली है यानी कि इनके राइट की स्किल को कहते हैं फॉसी मिनिमलिज्म, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अवार्ड स्वाति नायक हैज़ वॉन विच इज़ रिसेंटली इन न्यूज़, यानी कि चर्चा में रही स्वाति नायक ने कौन सा पुरस्कार जीता है? एंड द राइट आंसर इज नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड, ऑप्शन नंबर ए। In a sufficient recognition of her extraordinary contribution in the field of agriculture and food production, Odia scientist named Swati Nayak will receive the prestigious Borlaug Field Award for 2023. If we talk about the Borlaug, then he is considered as the father of green revolution in the world. तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक से जाना जाता है। अगर हम बात करें भारत में हरित क्रांति के जनक यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो राइट आंसर होगा एम एस स्वामीनाथन, जिनका भी हाल ही में कुछ दिनों पहले निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द ग्लोबल इंडियन अवार्ड, यानी कि ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? एंड द राइट आंसर इज सुधा मूर्ति, ऑप्शन नंबर ए। The award is given annually to an outstanding Indian individual who has left an indelible mark in his or her respective field. If we talk about Sudha Murthy, then she is a chairperson of Infosys Foundation. Next question is, उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारे दो PDF है, एक पॉलिटी की एंड एक करंट अफेयर की। बोथ आर वेरी यूजफुल फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम, क्योंकि अगर हम बात करें पॉलिटी की तो इसमें पूरा आपको कंपाइलेशन दिया गया है जिसमें आपका पूरा पॉलिटी कवर होने वाला है, और इधर करंट अफेयर की बुकलेट है जिसमें जनवरी से लेकर सितंबर तक की पूरी करंट अफेयर आपको दी गई है। आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जाके आप इसको चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज़ आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद अगर किसी को उनकी PDF नहीं मिल पाती तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आपको PDF जो है वो ईमेल के थ्रू पहुंचा दी जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हो, दोनों ही PDF काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन टेकन द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी एज अ मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड द राइट आंसर इज डॉक्टर दिनेश दास, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ किसने ली है? तो सही आंसर होगा डॉक्टर दिनेश दास। If we talk about Union Public Service Commission, then establishment year is 1st of October 1926, headquartered New Delhi, and president is Manoj Soni. Next question is CBDT की अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया, इनका नाम क्या था? यानी कि tenure of CBDT chairman has been extended. What is his name? And the right answer is नितिन गुप्ता, option number B. देखिए अगर हम बात करें CBDT की तो फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, एंड इट्स ए एपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी फॉर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी फंक्शनिंग अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज टॉप्ड इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, एंड द राइट आंसर इज स्विट्जरलैंड, यानी कि अभी हाल ही में जारी हुआ है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो आपसे पूछा है कि इस पे शीर्ष स्थान कौन से देश का है, तो सही आंसर है स्विट्जरलैंड। और जितने भी इंडेक्स आपके रिलीज़ होते हैं तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला स्थान भारत की रैंक, और इसकी इशू करता कौन है, मतलब इसको जारी कौन करता है? जारी करता है देखिए इसका बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और भारत की रैंक है 40, स्विट्जरलैंड टॉप पर है तो जिसकी कैपिटल है बर्न और मुद्रा है स्विस फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द रिसेंट UNFPA रिपोर्ट इन विच कंट्री द एल्डरली पॉपुलेशन विल इंक्रीज टू 20% बाई 2050, यानी कि हाल ही में आए UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी 20% हो जाएगी, एंड द राइट आंसर इज भारत यानी कि इंडिया। इफ वी टॉक अबाउट UNFPA देन फुल फॉर्म इज यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड, हेडक्वार्टर है इसका यूनाइटेड स्टेट्स, एस्टैब्लिशमेंट 1969, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो ये है नतालिया कनेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज़ द 14th ग्लोबल स्किल समिट बीन ऑर्गेनाइज्ड, तो ये हुई है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर जो B है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
कि द 14th ग्लोबल स्किल समिट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन शॉर्ट वी कॉल इट फिक्की, एंड द थीम इज़ बिल्डिंग स्किल, एम्पावरिंग यूथ एंड बिल्डिंग द फ्यूचर। इसका देखिए राइट आंसर मैंने बताया दिल्ली, तो इसके सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, और यहाँ के जो एलजी हैं वो कौन है, तो वो है यहाँ के एलजी विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिल्म हैज़ रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर 2024, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया, तो इस फिल्म का नाम है 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो। तो ये इम्पॉर्टेंट है, और ये मूवी भी अगर आप देखिए पर्सनली मैंने इस मूवी को देखा है, काफ़ी अच्छी ये मूवी है, केरला फ्लड के ऊपर ये बनाई गई है। तो जब भी आपको टाइम मिले तो कुछ इस तरीके से मूवी आप देख सकते हैं जो कि जो है वो रियलिटी बेस्ड होती हैं, तो ये मूवी भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं। देखिए द फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज़ नॉमिनेटेड द मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो बेस्ड ऑन द केरला फ्लड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द अकेडमी अवार्ड ऑस्कर इन 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च ट्रेवल फॉर लाइफ प्रोग्राम, एंड द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, यानी कि किसके द्वारा ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम लॉन्च किया गया, तो सही आंसर है पर्यटन मंत्रालय। पार्टनरशिप जो है इसमें इंक्लूडेड है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म। वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते हैं 27 सितंबर को, एंड 2023 की थीम थी टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट विल होस्ट द सेकेंड नेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप रिसेंटली, हाल ही में कौन सा राज्य दूसरी ताइक्वांडो चैम्पियनशिप की मेजबानी करेगा, एंड द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश विल होस्ट द सेकेंड नेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप। सेकेंड नेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन इंडोर स्टेडियम नोएडा। देखिए राइट आंसर इसका यूपी है, तो यूपी से आप याद रखिए कैपिटल है लखनऊ। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तो वो है योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट सेकेंड टाइगर रिजर्व विल बी स्टैब्लिश इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट, यानी कि किस राज्य के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा बाघ अभयारण्य स्थापित होगा, एंड द राइट आंसर इज बिहार। देखिए द टाइगर रिजर्व टू बी बिल्ड इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट विल बी कॉम्प्लीमेंट द एग्जिस्टिंग वाल्मीकि टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कार कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ डीजल कार बाय 2024, यानी कि किस कार कंपनी ने 2024 तक डीजल कारों का उत्पादन बंद करने का निर्णय लिया है, एंड द राइट आंसर इज वोल्वो। इफ़ यू टॉक अबाउट वोल्वो दैन स्टैब्लिशमेंट तो ये हुई थी 1927। सीईओ है मार्टिन लुंडस्टेन एंड हेडक्वार्टर इज इन स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ ऑन द टॉप इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 विच इज़ रिसेंटली रिलीज्ड बाय टाइम्स हायर एजुकेशन, यानी कि हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी कंट्री टॉप पर है, एंड द राइट आंसर इज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो ये लंदन में है, सेकंड पे है हार्वर्ड जो कि यूएस में है, एंड थर्ड पे है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो कि यूके में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ लॉन्च द मिलिट्री सैटेलाइट नूर 3, यानी कि हाल ही में सैन्य उपग्रह नूर 3 को किस देश ने लॉन्च किया, एंड द राइट आंसर इज ईरान, ऑप्शन नंबर बी। Iran Islamic Revolutionary Guards Corps has successfully launched its third military imaging satellite, that is Noor 3, from Shahram spaceport in Iran. If we talk about Iran, then capital is Tehran, currency is Iranian rial, and the president is Ibrahim Raisi. Next question is Dornier 228 aircraft has been developed by which of the following organization, यानी कि डोर्नियर 228 विमान का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया, तो द राइट आंसर इज हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यूजेस क्या हैं, द एयरक्राफ्ट आर डिजाइन टू मीट अ वेराइटी ऑफ नीड्स फ्रॉम पैसेंजर ट्रांसपोर्ट टू मैरीटाइम सर्विलेंस। हेडक्वार्टर इज इन बेंगलोर, ये HAL का हेडक्वार्टर की बात हो रही है जो कि कहाँ पर है, बेंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेयर हैज़ रिसेंटली मेड द रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी इन T20 क्रिकेट, एंड द राइट आंसर इज दीपेंद्र सिंह एरी, ऑप्शन नंबर सी।
देखिए, नेपाल दीपेंद्र सिंह एरी हैज़ ब्रोकन युवराज सिंह 16-year-old रिकॉर्ड ऑफ द फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी इन T20 क्रिकेट सेट इन 2007 T20 वर्ल्ड कप। और दीपेंद्र सिंह एरी रिमेन अनबीटन आफ्टर स्कोरिंग 52 रन्स ऑन 10 बॉल, यानी कि इन्होंने 10 बॉलों में नाबाद 52 रन को बनाया, जिसकी वजह से जो युवराज सिंह का 16 साल पहला रिकॉर्ड था वो टूट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली एट विच प्लेस हैज़ रिकॉर्ड ऑफ फैशन शो एट द हाइएस्ट एल्टीट्यूड इन द वर्ल्ड हैज़ बीन मेड, एंड द राइट आंसर इज लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो का ये रिकॉर्ड ये बनाया है लद्दाख ने, ऑप्शन नंबर सी। International fashion runway held on the world highest motorable road at Umling La near the line of actual control with China at an altitude of about 19,024 feet above the sea level। अब यहाँ पे आंसर है लद्दाख, तो देखिए इसकी कैपिटल हो जाएगी लेह, और यहाँ के जो एलजी हैं वो हैं कौन, तो यहाँ के एलजी वो हैं बीडी मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज When is International Day of Older Person celebrated every year, and the right answer is 1st of October। Establishment by the United Nations General Assembly, the day serves as an opportunity to honor and celebrate older people, acknowledging their important role in society। Theme है इस बार की fulfilling the promises of the Universal Declaration of Human Rights for Older Person across generation। Next question is what is India's rank in Global Innovation Index 2023, and the right answer is option number A यानी कि 40। इसमें आपसे पूछा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक, तो ये है 40। फर्स्ट पे है स्विट्जरलैंड, सेकंड पे है स्वीडन एंड थर्ड पे है अमेरिका। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स एस्टैब्लिशमेंट इज ऑन 1967, हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज रिसेंटली अचीव्ड 100% ODF प्लस कवरेज अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2, यानी कि हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य ने ODF प्लस यानी कि 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है, एंड द राइट आंसर इज यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। All 95,767 villages of UP have achieved ODF plus status under the second phase of Swachh Bharat mission। ODF plus category includes villages which have maintained open defecation free status along with the solid or liquid waste management। Next question is who has recently become the most valuable Indian brand for 2023, यानी कि 2023 के लिए सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड तो ये बन गया है TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। TCS की बात करें तो एस्टैब्लिशमेंट 1968, हेडक्वार्टर मुंबई एंड CEO ये है के कृति वासन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल द 62 एडिशन ऑफ सुब्रतो कप अंडर 14 टूर्नामेंट्स बी ऑर्गेनाइज्ड, तो राइट आंसर इज बेंगलोर, ऑप्शन नंबर बी। The sub-junior under-14 boys category of the 62 edition of Subrata Cup International Football Tournament will be started in Bengaluru, and this is the first time in history that the National Championship of India's most prestigious inter-school football tournament is being played outside the national capital region। Next question is which Indian table tennis women double pair have won the bronze medal in the 19th Asian Games, यानी कि भारत की किस टेबल टेनिस महिला युगल जोड़ी ने 19वें एशियाई खेल में कांस्य पदक जीता है, एंड द राइट आंसर इज अहिका एंड सुहृतो मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट कार्टोग्राफिक म्यूजियम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली, यानी कि किस राज्य में पहले कार्टोग्राफिक म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है, एंड द राइट आंसर इज उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए। Tourism and Cultural Minister of Uttarakhand, the name is Satyapal Maharaj, inaugurated the George Everest Cartography Museum in the picturesque town of मसूरी उत्तराखंड ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे। ये कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 27 सितंबर को। यहाँ पे बात आई है उत्तराखंड की, तो कैपिटल इसकी दो है, एक है देहरादून और दूसरी है इसकी गैरसैंण। देहरादून जो है इसकी विंटर कैपिटल है और गैरसैंण इसकी समर कैपिटल है। यहाँ के जो सीएम है तो सीएम का नाम है क्या, पुष्कर सिंह धामी, और यहाँ के गवर्नर तो ये हैं गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिसेंटली डिस्कस्ड एंजाइम PET46 इज रिलेटेड टू, यानी कि चर्चा मेरे PT46 एंजाइम का संबंध किससे है, एंड द राइट आंसर इज प्लास्टिक बोतल डिस्ट्रक्शन। देखिए दिस एंजाइम इज कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्टिवली decomposing PET plastic found in plastic bottles, and the full form of PET is polyethylene terephthalate।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद whom हैज़ HP collaborated to manufacture Chromebook in India? HP ने किसके साथ मिलकर भारत में Chromebook के निर्माण के लिए सहयोग किया है? एंड द राइट आंसर इज गूगल। नेक्स्ट इसके अलावा गूगल की बात करें तो स्थापना 1998, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अल्फ़ाबेट इंक, मुख्यालय है यूएस में एंड CEO ये है सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री द लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर विल बी अनवील्ड, यानी कि किस देश में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? एंड द राइट आंसर इज अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। The largest statue of Dr. B.R. Ambedkar, the architect of Indian Constitution outside India, will be unveiled on October 14. This 19-feet statue has been named Statue of Equality, which has been created by the famous artist and sculptor Ram Sutar. अगर हम बात करें अमेरिका की तो कैपिटल है वॉशिंगटन DC, यहाँ के प्रेसिडेंट है जो बाइडन एंड वाइस प्रेसिडेंट ये है कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली टीम कौन सी है, यानी कि who become the team to score the most run in T20 international? And the right answer is Nepal, option number B. Nepal scored 314 run against Mongolia, losing 3 wickets in 20 over. And with this, Nepal become the first team to score more than 300 run in men's T20 international. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू रिलीज कास्ट बेस्ड सर्वे? तो कास्ट बेस्ड सर्वे को जारी करने वाला पहला राज्य ये बन गया है बिहार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज वेयर इज इंडियाज़ फर्स्ट वाटर यूनिवर्सिटी गोइंग टू ओपन? तो यानी कि भारत का पहला जल विश्वविद्यालय ये कहाँ खुलने जा रहा है? तो ये खुलने जा रहा है यूपी, उत्तर प्रदेश में। दिस विल बी द फर्स्ट यूनिवर्सिटी वेयर स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर विल फाइंड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी through ancient and modern technologies. Next question is who has been selected for the 2023 Sastra Ramanujan Award? And the right answer is Ryu Qixiang Zhang, option number C. Mathematician Ryu Qixiang Zhang, assistant professor at the University of California, USA, has been selected as the recipient of the prestigious 2023 Sastra Ramanujan Prize. And first शास्त्रा रामानुजन अवार्ड ये दिया गया था 20 दिसंबर 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द जैवलिन थ्रो इवेंट ऑफ द एशियन गेम 2023, यानी कि एशियन गेम 2023 की भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता? एंड द राइट आंसर इज नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इन्होंने जीता है मेंस में गोल्ड मेडल, लेकिन इसके साथ आपको जेना का नाम भी याद रखना है जिन्होंने सिल्वर मेडल को जीता है जैवलिन थ्रो में। और एशियाई खेल ये कहाँ हो रहे हैं? तो ये चाइना में हो रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और अब तो इंडिया जो है वो 100+ मेडल को भी इसने अचीव कर ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेकिन इससे पहले मैं आपको डिटेल बता देती हूँ कि इंडियाज़ नीरज चोपड़ा हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द जैवलिन थ्रो इवेंट एट एशियन गेम्स 2023 विच इज़ हेल्ड इन हांगझोउ प्रोविंस ऑफ चाइना। नीरज चोपड़ा वॉन द गोल्ड मेडल विद द बेस्ट एफर्ट ऑफ 88.88 मीटर थ्रो इन जैवलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been reappointed as an advisor to Prime Minister नरेंद्र मोदी? and the right answer is अमित खरे, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है अमित खरे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड हैबिटेट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? यानी कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर के पहले सोमवार को। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। द होस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेशन ऑफ दिस ईयर इज अजरबैजान एंड द थीम इज रेजिलिएंट अर्बन इकोनॉमिक सिटीज एज ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी। नेक्स्ट इज इंडिया एंड विच कंट्री हैज साइन एन एग्रीमेंट टू हाईलाइट सुंदरवन क्लाइमेट इम्पैक्ट ग्लोबली? यानी कि विश्व स्तर पर सुंदरवन जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो ये समझौता हुआ है बेसिकली भारत और बांग्लादेश के बीच में, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दिस एग्रीमेंट विल बी फॉलोड बाय COP28 समिट टू बी हेल्ड इन दुबई, UAE फ्रॉम 30th November to 12th December in the Global Forum in Kolkata. The Sundarbans are a mangrove forest region in the delta formed by the confluence of Ganga and Brahmaputra and Meghna river located in the Bay of Bengal.
अब यहाँ पे मैंने आपको सही आंसर बताया बांग्लादेश, तो इसकी कैपिटल तो ये हो जाएगी ढाका। करेंसी है टका। यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख हसीना और यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो है शहाबुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉइंट एक्सरसाइज संप्रीति हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, एंड राइट आंसर ऑफ दिस इज बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी। India and Bangladesh began the annual joint military exercise in Umroi, Meghalaya on 3rd of October 2023 and launched the 11th edition of Sampriti. Next question is who recently won the Irani Trophy 2023? ईरानी ट्रॉफी किसने जीती है 2023 की? एंड द राइट आंसर इज शेष भारत यानी कि रेस्ट ऑफ इंडिया। देखिए रेस्ट ऑफ इंडिया हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ 60th ईरानी ट्रॉफी 2023 to 2024. Rest of India won their 30th Irani Cup title by defeating Saurashtra by 175 run, and it is organized by Indian Board of Control for Cricket यानी कि BCCI के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थीम ऑफ गांधी जयंती 2023 इज, यानी कि गांधी जयंती 2023 की थीम क्या है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 date 1 hour and together. This initiative is a step toward the स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 campaign, and Mahatma Gandhi's 154th birth anniversary has been celebrated in 2023. तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। बाकी अलग से भी हमने गांधी जी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें पूरा उनका हमने जी के डिस्कस किया था रिलेटेड टू गांधी, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। लिंक वो आपको जो है हमारे चैनल पर दिख जाएगा। फिर है इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइन द सोसाइटी सिक्योरिटी एग्रीमेंट, यानी कि भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? एंड द राइट आंसर इज अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर बी। दिस एग्रीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ प्रोफेशनल्स एंड वर्कर अगेंस्ट लॉस ऑफ बेनिफिट एंड कंट्रीब्यूशन मेड टू सोशल सिक्योरिटी इन बोथ कंट्रीज, यानी कि दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा के लिए किए गए लाभ या योगदान के नुकसान के खिलाफ पेशेवर और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने की इसमें उम्मीद है। अर्जेंटीना के साथ हुआ है, तो राजधानी है ब्यूनस आयर्स, मुद्रा है अर्जेंटिनो पीसो, राष्ट्रपति है अल्बर्टो फर्नांडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर 27th वर्ल्ड रोड कांग्रेस वॉज ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? एंड द राइट आंसर इज प्राग, ऑप्शन नंबर बी। 27th वर्ल्ड रोड कांग्रेस 2023 is organized in the capital of French Republic, Prague. Event is from 2 to 6th October and theme is walking on the road together and again. Next is where has Gundam NTPC project been inaugurated recently, and the right answer is तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि रामागुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया तेलंगाना में, और ये जो है परियोजना का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने। कैपेसिटी है इसकी 800 मेगावाट। NTPC की बात करें एस्टैब्लिशमेंट 1975, हेडक्वार्टर है दिल्ली में, हुआ है ये तेलंगाना में, तो कैपिटल है हैदराबाद। फॉर्मेशन हुई थी 2014 में 2 जून को। CM है यहाँ के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है यहाँ के तमिलिसाई सौंदरराजन, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल एथलीट टू विन अ गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो इन द हिस्ट्री ऑफ एशियन गेम, यानी कि एशियन गेम के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट, तो ये बन गई है अन्नू रानी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इंडियाज अन्नू रानी क्रिएटेड हिस्ट्री इन एशियन गेम्स बाय विनिंग गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो, and Anu Rani won the gold medal by throwing javelin 62.92 meter. Next question is who has been named by ICC as the global ambassador of Men's Cricket World Cup 2023, यानी कि ICC ने किसे पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? एंड द राइट आंसर इज सचिन तेंदुलकर। Cricket World Cup 2023 will start on October 5 at नरेंद्र मोदी स्टेडियम, एंड 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, इंडिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका। ब्लैंच एंड टोंग की ऑफिशियल मस्कोट है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के, आयोजन हो रहा है इसका भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? एंड द राइट आंसर इज 4th of October. World Animal Welfare Day celebrated every year on 4th October, and the day unites animal lovers across the world, raises awareness and promotes a sense of responsibility toward the well-being of animal. Theme is great or small, love for them.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज बसोवाली पश्मीना प्रोडक्ट ऑफ विच स्टेट और यूटी हैज़ गॉट जीआई टैग, एंड द राइट आंसर इज जम्मू कश्मीर। नहीं कि जम्मू कश्मीर की बसौली पश्मीना उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिला है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात आई है तो कैपिटल इसकी श्रीनगर, और यहाँ की जो एलजी है वो है कौन, वो है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड साउथ ईस्ट एशियाज़ फर्स्ट हाई स्पीड रेलवे वूश। तो हाल ही में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे वूश का उद्घाटन किया है, तो ये हुआ है इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर सी। द हाई स्पीड रेलवे कनेक्ट द वास्ट मेट्रोपोलिस ऑफ जकार्ता विद बाडुंग द कैपिटल ऑफ वेस्ट जावा प्रोविंस। एंड इंडोनेशिया की बात आई है तो कैपिटल है जकार्ता, प्रेसिडेंट है जोको विडोडो, एंड करेंसी इंडोनेशियन रुपया। फिर पीएम स्वनिधि योजना हैज़ अचीव द टारगेट ऑफ कवरिंग हाउ मैनी लाख स्ट्रीट वेंडर, एंड द राइट आंसर इज़ 50 लाख। यानी कि पीएम स्वनिधि योजना ने कितने लाख वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया है। अब पीएम स्वनिधि योजना क्या थी, तो देखिए कोरोना टाइम पे आपको याद होगा कि सरकार ने एक स्कीम चलाई थी, जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको कुछ हम लोग मदद करें ताकि वो अपना जो है सर्वाइव कर पाए आगे। देखिए मैं बता देती हूँ कि पीएम स्वनिधि योजना इज़ अ माइक्रो लोन फाइनेंस स्कीम फॉर अर्बन स्ट्रीट वेंडर विच वॉज लॉन्च्ड ऑन 1 June 2020. It aims to provide capital loan facility without any guarantee up to 50,000. In term of implementing the scheme, उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू मेक अ स्कीम फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन, यानी कि अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। Through this scheme, provision has been made to improve the living standard of orphan children and other deprived section, and this will not only provide financial security to those children but will also motivate them to become self-reliant. Next is in which state Prime Minister नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड द ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट ऑफ NMDC टू द नेशन, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में NMDC के ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है, एंड द राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ डेडिकेटेड टू द नेशन NMDC's ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट विच एस्टैब्लिश इन नागरनार बस्तर छत्तीसगढ़, एंड दिस इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट हैज़ बिन बिल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ अबाउट 24,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड द अटल बिहारी वाजपेयी डिसेबल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किसने किया, तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर ए। दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर अटल बिहारी वाजपेयी ट्रेनिंग सेंटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड इट हैज़ बीन नेम बिल्ड इन ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज नेशनल डॉल्फिन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, एंड प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस को कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 5 अक्टूबर को। नेशनल डॉल्फिन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5th October, and National Dolphin Day celebrated to create awareness about the conservation of the national aquatic creature. Next question is where India's first solar roof cycling track inaugurated, यानी कि भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये हुआ है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी। देखिए द कंट्री फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक वॉज इनॉग्रेटेड इन हैदराबाद एंड द मेन गोल इज टू गेट चिल्ड्रंस एक्साइटेड अबाउट साइकिलिंग एंड मोबिलिटी सो दैट लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज कैन बी अवॉइडेड इन फ्यूचर। तो ये थे आपके 60 क्वेश्चन जो मैंने पूरा वीक का करंट कवर किया है 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक का। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड इसी के साथ साथ मैं अब आपसे डिस्कस करूंगी, मतलब अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी 2 जिनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पहला आपके लिए प्रश्न रहेगा कि हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल एथलीट टू विन अ गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो इन द हिस्ट्री ऑफ एशियन गेम्स। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज इंडिया एंड विच कंट्री हैज साइन एन एग्रीमेंट टू हाईलाइट सुंदरवन क्लाइमेट इम्पैक्ट ग्लोबली। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। इसके अलावा देखिए दोनों PDF के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी यूज़फुल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। वीडियो आपको कैसी पसंद आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड शेयर कीजिए डिफरेंट एजुकेशनल ग्रुप में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।